उन सहाबी का नाम हजरत अलकमा। क्या नाम है उन सहाबी का नाम? हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाज़ ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा, मगर मैं बतौर इस्लाह बयान कर रहा हूं और फजाइल में ये अपना मकाम भी रखती है। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जो अपने माथे की आंखों से ईमान की हालत में माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो जाए। पूरी दुनिया के वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, वुतदा, वुजबा, नुकबा सब के सब एक पल्ले में, और मेरे आका का एक सहाबी एक पल्ले में, फिर भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। इतना ऊंचा मकाम। वो सहाबी, उनका नाम हजरत अलकमा। आखिरी वक्त है, सांस अटक गई, नहीं निकल रही है, तकलीफ हो रही है, हाथ पांव पटपटा रहे, नज़ा का वक्त है। लोग कह रहे इतनी तकलीफ में बातें बना रहे, ये नबी का गुलाम है, नबी का कलमा पढ़ने वाला, और पढ़ कलमा, तुझे इतनी तकलीफ यहीं पे हो रही है तो मरने के बाद कितनी होगी। लोग बातें बना रहे। कुछ सहाबा ने सुन लिया, वो रोते हुए आका की बारगाह में आकर के कहने लगे, रोते जा रहे, कहते जा रहे, आका आपका एक गुलाम मुसीबत में फंस गया, तड़प रहा है, आका उसे बचा लो। लोग बातें बना रहे। मेरे नबी ने फरमाया, कौन है? का अलकमा का। क्या बात है? काका उनकी सांस अटक गई है, न ऊपर न अंदर, मुर्ग की तरह फड़क रहे हैं। रो रो के सहाबा ने कहा, आका बहुत तकलीफ हो रही है। लोग दुख भरे अंदाज में कहते, आका बड़ी तकलीफ। मेरे नबी बोले, चलो बेटा बातें मत करो। बाबू, ओ बाबू, कमेटी वालों, मेरा चांद, बातें मत करो, जब कहोगे मैं हट जाऊंगा। तो तुमने इतनी मेहनत से सजाया था, तुम भी सुनो, इनको भी सुनो। वो सहाबी वहां पर तड़प रहे। मेरे नबी बोले, चलो। आगे आगे आका, जैसे आका ने कदम निकाला, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, आका इसके लिए दुआ मत करना, इसके लिए दुआ मत करना। का क्यों? इसलिए इसकी माँ इससे नाराज है। नबी को रोक दिया गया दुआ करने के लिए, इसलिए इसकी माँ इससे नाराज है। काका इसके लिए दुआ मत करना। मेरे नबी लेकिन चलते चले जा रहे, सहाबा भी मौजूद है। जब पता चला नबी आ गए, अपने भी खैर भी पूरा घर भर गया। क्या बात है? हजरत अलकमा तड़प रहे हैं, हाथों को पटक रहे हैं, लेकिन सांस नहीं निकल रही है। देखने वाले लोग रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, ऐना उम्मुहु, इनकी माँ कहाँ है? इनकी माँ कहाँ है? लोगों ने बताया, इधर आदर देखा, माँ एक टूटी हुई झोपड़िया में बैठी थी, डंडा लेकर के, कमर नची हुई बूढ़ी डंडा कुटकुटाते हुए आ गई और कहने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आ गई। मेरे नबी ने उसकी माँ को देखा, माँ भी रो रही है। आका फरमाने लगे, बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ कर दो, अपने बेटे को माफ कर दो। अब सब लोग कितने प्यारे अंदाज में देके जा रहे हैं, है नहीं?
माशाल्लाह, कोई बात नहीं ना, इनसे ना नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान साईं क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बूढ़ी माँ सामने है, अलकमा तड़प रहे, मेरे नबी कहने लगे, ओ माई अपने बेटे को माफ कर दो। बूढ़ी माँ कप कपाने लगी, रो करके कहने लगी, आका मेरी माँ पे कुर्बान, मेरे बाप आप पे कुर्बान, मेरे खून का एक एक कुतरा, एक एक कतरा आप पे कुर्बान, आका मैं इसको माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करोगी? आका जब ये बोलते थे तो मेरा दिल चीर दिया करते थे, अपनी बीबी के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं। आका मैं बहुत तकलीफ में रही, आका मैं नाराज हूँ, माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने कहा माफ कर दो। कहने लगी आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मगर माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने फरमाया साहबा से कहो सुनो, आज जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, मैं भी माफ नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना ये बात? कोई माँ बाप को तकलीफ देगा आज के बाद? बोलो बोलो। बहुत सारे लोग कहते ना हमने तो कुछ कहा नहीं। अभी मैं प्रधान जी के यहाँ से खाना खा के आ रहा था ना, तो इन्होंने देखा इनके वालिद साहब तबीयत नासाज, तो मुझे जाते हुए रोक लिया, बोले हुजूर वालिद साहब की तबीयत मुसाफा कर। इनका मतलब ये मेरे बाप के लिए दुआ कर दे, और मैं दुआ करके आया। ये मोहब्बत की अच्छा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनकी भी वालिद और वालदा दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिनके हयात हैं उनको सेहत के साथ उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। समझ रहे हैं? पता नहीं कौन कब कहां किससे अल्लाह ताला काम ले ले। ये देखो ये शायर साहब हैं राशिद मरकजी, अभी क्या उम्र है इनकी? 9 उम्र है इनके, खेलने कूदने की उम्र, सही मानो बहुत अच्छी आवाज भी और बड़े एकदम बहुत फ्रंट पे चल रहे थे, सब बातें थी, मगर पता नहीं यार अल्लाह ताला किससे कहां और कौन सा और कब काम ले ले। बड़े बड़े लोग रखे रह जाते हैं और किससे अल्लाह ताला इनके जहन में आया और ये लग पड़े। इन्होंने छोड़ दिए प्रोग्राम, अगर मिला तो रिजा इलाही के लिए चले, वरना धुन वही सवार, वो धुन सवार कि मुझे अपने मुसलमान बहनों के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा जो हुकूमत के खिलाफ भी ना हो, एक ऐसा इदारा कायम करना है कि हुकूमत के क्यों हम हिंदुस्तान में रहते हैं और कुछ नाजिम साहब कुछ मौलाना लोग खिलाफ शेर पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको घूमना चाहिए और मुताला करना चाहिए उनको, और कितनी मुश्किल से लोग बना कर रखते हैं। समझ रहे बात? हाँ बहरहाल तो मैं बता रहा हूँ, अब इनका कॉलेज 3 करोड़ की तो तकरीबन 3 करोड़ की तो 2 करोड़ 32 लाख की तो जगह ली इन्होंने, और ये सब इन्होंने अपने घर से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत, ये उलमा का सबका साथ। क्या उम्र है अभी तक? मैं चाहे मुलाकातें कम हो लेकिन मैं दिल से दुआएं देता हूँ। आज भी हुजूर सैयद फैजान मियां से सब जिक्र हुआ, जब बताया ना इन्होंने कि वो भी है, तो मैंने कहा यार बंदा, उसने फरमाया अगर माँ राजी नहीं तो मैं भी राजी नहीं। अब तो सहाबा डर गए, अब क्या होगा? हाँ हजरत लोग, अब क्या होगा? मेरे नबी ने एक सहाबी को हुक्म दिया और हुक्म देने के बाद नबी ने फरमाया इनको अलकमा को लकड़ियों में चुन दो। जब मां नाराज तो नबी भी नाराज, इन्हें जिंदा जला दो। मां खड़ी है, सहाबा क्या करें? इधर नबी का फरमान और सहाबा होते, नबी कहते थे ना कि समंदर में कूद पड़ो, तो समंदर में कूद पड़ते। वो सहाबा तन मन धन सब कुछ कुर्बान। अब जरा सुनो, जिसके माँ बाप खुद के कुर्बान, अब जरा सुनो, सहाबा रोते जा रहे, लकड़ियां लेते जा रहे, लकड़ियों में उनको चुनते जा रहे हैं।
चेहरे को देख रहे, आका माफ कर दे। वो रो रहे, कर भाइयों मैं तुम्हारे साथ में रहता था, अब मुझे जलाया जा रहा है। वो सहाबी रसूल को लकड़ियों में चुन दिया, भर भरा हुआ है। मेरे नबी भी खड़े, माँ भी खड़ी है, साहबा रो रहे हैं। मेरे नबी ने एक सहाबी को हुक्म दिया, जाओ लकड़ी में आग लगा करके लाओ ताकि दूसरी लकड़ी जला दी जाए। वो सहाबी रोते हुए लकड़ियों में जार लकड़ी लेकर के आग लगाने जा रहे, और जैसे ही आग लगा करके लाए, माँ ने देखा, माँ का दिल तड़प गया और माँ रोती हुई आका के कदमों पे गिर गई, कहने लगी, ऐ आका मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। माँ रोती हुई तड़प गई और कहने लगी, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने जले, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जरा एक मर्तबा माँ से प्यार से बातें तो करके देखो। माँ के कदमों पे जाओ तो तुम सोचो हम गिर रहे हैं, अल्लाह इतना बुलंद करेगा, इतना बुलंद करेगा कि दुनिया में फिर तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। मेरे नबी बोले मैं जलाता नहीं, मुझे मालूम था माँ का दिल कितना नर्म होता। मैंने इसलिए मसलहतन इनकी माँ के सामने किया, और जब तक अगर माँ राजी नहीं होती तो मुझे हुक्म हो गया था कि मैं इनके लिए दुआ ना करूं। अब नबी ने फरमाया, जिसके माँ बाप नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा नाराज तो पूरी दुनिया बेकार। अब नमाजें भी बेकार, रोजे भी बेकार, ज़कात, सारी चीज। हमेशा अल्लाह वालों से प्यार करते रहो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, और आका से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो। राज़ इलाहाबादी ने बड़ी अच्छी बात कही, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। जरा प्यार से बोलो, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। मुझे लगता है वो जो नोट देने आए थे वो मजार शरीफ की खिदमत करते हैं यहाँ पे। बाबा से मैं इतना ये कह के जाऊंगा, पहले तो मेरे लिए दुआ करें और राशिदा मरकजी के लिए भी दुआ करें, सारे उलमा के लिए दुआ करें। और आपके सामने पहले अल्लाह का घर है, इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे और फिर आके यहाँ झाड़ू मारेंगे। ठीक है, आपको इतना अच्छा काम मिला, ये इतना अच्छा काम मिला है। किसी की किसी नेता से या किसी से बातचीत होती है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, किसी के घर पे इंसानों को छोड़ो, अगर कुत्ता भी आता ना, कुत्ता भी बार बार आता ना, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। अब जो है ना, इनको नहीं देखा जाएगा बल्कि इस अल्लाह वाले को देखा जाएगा।
समझे, इनकी नजरों को देखो, ये सब इनकी नजर करम है, बेड़ा पार। कुछ लोग वो होते हैं जिनको किताबों से, मदरसे से इल्म हासिल होता है, कुछ लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह वालों की नजर से इल्म हासिल होता है। एक अंग्रेज की बात सुनाऊं, थोड़ी देर सुन लो, बता दूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं? मैं भी बार बार टाइम इसलिए देख रहा हूं इंशाल्लाह, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है। अब फिर प्रधान जी अभी बैठे हैं, तो हाँ तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। दड़ियाल वाली अभी नहीं सुनाऊंगा, तुम कैसेट में सुन लो, दूसरी सुना रहा हूं, दूसरी सुना रहा हूं। अच्छा, कुरान शरीफ में ना, कुरान शरीफ में एक जगह हुदहुद का वाकया, वो आपने सुना होगा। हुदहुद गायब थी, वतफक्कद अत-तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद। उलमा जान, हजरत सुलेमान ने कहा हुदहुद गायब थी, आने दो सजा मिलेगी। जब आई कहां थी, तो हुदहुद कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा से एक नवा लेकर के आई। नवा बोलते हैं खबर को। मैं मुल्क सबा से खबर लेकर के आई। क्या खबर? कहा वहां पर एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, और वो मर्दों पे हुकूमत करती है, उसका तख्त है, मोतियों से सारी चीजें बता दी, तारीफ कर दी। हजरत सुलेमान कहने लगे, बताओ उसका तख्त कौन लेके आएगा? जिन्नातों की लाइन लगी हुई थी, इंसानों की भी, परिंदों की भी। जो सबसे ताकतवर जिन हैकल इफरीत कहने लगा, क़ाला इफरीतुम मिनल जिन, कहने लगा मैं लेकर के आऊंगा। कितनी देर में? अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी महफिल खत्म होने से, बर्खास्त होने से पहले पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, और कोई उठो, जल्दी और जल्दी ला। और तकरीबन आज के मैप से 1500 किलोमीटर है वो जगह, कमोबेश। इतनी देर में कौन लाएगा? और सब जिन्होंने हाथ जोड़ लिए, सबसे ताकतवर तो यही है जो पहाड़ को उठा के ले। अब सारे लोग बेबस, मगर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। अल्लाह के वली का पावर देखो खड़ा हो गया। कुरान शरीफ में उस अल्लाह वाले का, अल्लाह के वली का जिक्र आया। उनका नाम आसिफ बिन बरखिया। वो कहने लगे, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहने लगे मैं लेकर के आऊंगा। का कितनी देर में? का आप आंख का पलक नहीं झपक पाओगे, ला के रख दूंगा। उन्होंने आंख का पलक झपका, इन्होंने हाथ किया, तख्त आ गया। अंग्रेज ने जब ये बात पढ़ी, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसे कुरान का इल्म है, उसके अंदर ये पावर आ जाता। अब वो अपना छोड़ करके ईमान ले आया, और वो भी इल्म सीखने के चक्कर में बेचारा ढूंढ रहा था, तो उनके हाथ लग गया जो जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं, और वो समझ गए हो गए, समझे, वो जमात लिए घूम रहे थे। उनके हाथ बेचारे से कढ़ाइयां ही मंजवाई, पूरा साल स्टोव में हवा, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। कहने लगा मुझे वो इल्म चाहिए का अल्लाह देगा, मगर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान बटा नहीं था। वो उसका गुजर पाक पटल साबिर पाक के मामू बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके मजार के करीब से गुजर हुआ। लोग देखा, कोई हरे कपड़े, कोई सफेद कपड़े, कोई काले कपड़े पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये अंग्रेज कहने लगा ये क्या है? तो वो तो पैजामे ऊंचे ही, तो बोले या मत जाइए, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। मगर क्या पता था कि तुम नहीं आए हो, बाबा ने बुलाया। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। ये भी तो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अच्छे कपड़े वाले, ये भी तो कोई है। अब ये भागा, चल पड़ा,
मजार शरीफ से पहले झाड़ू मारने वाला फकीर झाड़ू हाथ में मुस्कुरा के कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसने सलाम का जवाब दिया। अब ये फकीर मुस्कुरा के बोला, झाड़ू मारने वाला कहने लगा, लगता है तुम बाबा के मेहमान हो। कहा जी मैं मेहमान। कहा जी मैं मेहमान हूं। कहा जी मैं मेहमान हूं। कहा लगता है बाबा के मेहमान हो। कहा जी मैं मेहमान हूं। अब ये फकीर कहने लगा, मैं बाबा का गुलाम हूं, ये बताओ क्या लोगे, ठंडा या गरम? तो अंग्रेज तो चाय के शौक, तुम क्या लोगे, ठंडा या गरम? बोलो ना, फोन नंबर दे दियो। यहाँ नहीं बोल रहे हो तो कहा मैं बाबा का गुलाम हूं, क्या लोगे, ठंडा या गरम? कहने लगा, थक गया हूं, कढ़ाई मानते मानते चाय पिला। इस अल्लाह वाले ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप, फकीर ने, झाड़ू मारने वाले ने ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। और चाय का कप भी इंडिया का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड, जो ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था उसी का कप था। इसने चाय तो छोड़ी, कदमों पे गिर गया, कहने लगा, बाबा ये बता दो कौन सी किताब पढ़ी है, इसी के चक्कर में तो 1 साल से उनके पीछे घूम रहा हूं। बाबा ये बता दो ये इल्म कहां से हासिल हुआ? कहने लगे, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इनकी चौखट पे झाड़ू मारने से मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से दादा मियां हुजूर हजरत अल्लामा सैयद मुकम्मल रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। नाम भी हदर में मार देता। अल्लाह ताला सलाम। कोई पता नहीं यार, कोई पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी, अभी तो इनके भी 2 शेर होना भाई, इनके सुन के जरूर जाइयो और नवाज दियो आज ने, समझे, नवाज दियो आज ने। पता नहीं अल्लाह ताला किसी को हकीर मत जान, है नहीं। बहरहाल बाबा दुआ करोगे ना इंशाल्लाह सबके लिए। और नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचना, अच्छाइयों की तरफ आना। बेटा हर साल जलसा करना और बड़ों की इज्जत करना। कहीं जलसा कर लो तो ऐसा मत समझियो कि हम कमेटी वाले हो गए तो किसी को सलाम भी नहीं करेंगे, नहीं, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। और मुझे कुर्सी पे जल्दी बिठा दियो, क्योंकि जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं ना उन्हें फिर दिक्कत पड़ती। और आज तो इनके यहाँ वैसे भी लंगर रहा, मुझे इन्होंने बताया। कारी महफूज साहब कहाँ गए? बड़ी पीछे बैठे हैं। अल्लाह ताला, वो भी अल्लाह के वली की है। थोड़ी लंबी छड़ जाए तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। इनकी नाज शरीफ के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, लेकिन